जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। यह तिथि मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी कहा जाता है और इस दिन इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाता है और यह पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंद्रा एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी का व्रत जो है ये वाला, इसका महत्व किस तरीके से बढ़ जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जो है वह जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इंद्रा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल यह व्रत किस मुहूर्त में किया जाएगा? तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इंद्रा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त होगी। अब उदय तिथि के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत जो है वो 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच में किया जाएगा और अन्य एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें अगर नदी है तो, और श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण को भोज कराएं। उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन न करके और फिर अगले दिन से आपको व्रत ही रहना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे, कुत्ते को भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद में ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर खुद भी भोजन करें। और जैसा कि मैंने बताया कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान देते हैं भगवान विष्णु। इसके साथ ही पितरों को भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों के बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिलती है तथा वे मोक्ष को प्राप्त करके हमेशा के लिए स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा थे। महिष्मती नगरी में वह राज्य करते थे। उसे पौत्र, पुत्र, धन धान्य आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिसके कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी यमलोक में ही हैं। फिर यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया, अगर वह आश्विन माह में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ भी प्राप्त होगा। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी ने इस व्रत की विधि जो है वो उनको बतलाई। इसके बाद इंद्रा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन कराया, दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, कहते हैं इस दिन इंद्रा एकादशी के दिन जब कोई भी इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करता है और अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उसकी 7 पीढ़ियों तक को मोक्ष की प्राप्ति होने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप लोग इंद्रा एकादशी जो है उसको अवश्य करें और उसके फल भी आपको अवश्य मिलेंगे। अब बता देते हैं इस दिन साधक को कैसे यह व्रत करना चाहिए। तो इस दिन व्रती जो है वो सुबह उठकर जल्दी उठे और स्नान करें, पूजा स्थल की सफाई करें। इसके बाद दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का
पंचोपचार विधि से पूजन करें। आपको बता दें, भगवान विष्णु को पितरों का देवता कहा जाता है और हम जो भी श्राद्ध अर्पण करते हैं उनमें श्राद्ध देते वक्त जो हमारे पितरों को पहले हम भोज देते हैं वह पहले भगवान विष्णु को ही लगता है। तो फिर ऐसा करने से अगर आप भगवान विष्णु जो हैं उनकी पूजा आराधना संपूर्ण विधि से करेंगे तो आपका जो इंदिरा एकादशी का व्रत है वह भी संपूर्ण होगा। तो आपको क्या करना है, पंचोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करना है। ऐसा करने के बाद में एकादशी व्रत की जो कथा है उसका श्रवण करें और कथा जो है उसका वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है, आप उसको अवश्य देखें और विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का फिर इसके बाद पाठ करें और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले रंग के वस्त्र, चंदन, अक्षत, पीले रंग का फूल, इत्र, धूप, दीप और हाँ, भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है तो यह जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। पीले रंग की मिठाई भोग स्वरूप समर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। और आपको बता दें कि यह व्रत जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पितरों के लिए, क्योंकि साल भर में एक यह एकादशी ऐसी आती है जो कि आपके पितरों को समर्पित है, जिसका आपके पितरों को फल मिलेगा। इसलिए इस एकादशी को आप संपूर्ण विधि विधान के साथ ही भगवान विष्णु का और एकादशी का जो व्रत होता है दोनों की पूजा जो है वो अवश्य करें। और आपको बताएं कि ऐसा करने के साथ साथ पितरों को मोक्ष प्राप्त होने के साथ साथ आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका मन स्थिर रहेगा, आप दीर्घायु रहेंगे और रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि भगवान विष्णु जहाँ विराजमान है वहाँ माता लक्ष्मी विशेष तौर पर विराजमान है। अब आपको बता दें कि ये जो इंदिरा एकादशी है इस व्रत का पारण कैसे करना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एकादशी के दिन जहाँ कुछ चीज़ों के खाने की मनाही होती है वहीं पारण में कुछ खास चीज़ों का खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। और एकादशी के व्रत के दिन चावल खाने की मनाही है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उतना ही उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि व्रत का पारण जो है वो चावल खाकर ही होता है। मान्यता है एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, वहीं द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पारण में सेम की सब्जी खाना भी अति उत्तम माना गया है, क्योंकि पारण के भोजन में सेम का विशेष धार्मिक महत्व है। तो एकादशी व्रत के पारण में जो भी भोजन पकाया जाए आप उसे शुद्ध घी में बनाएं और व्रत के पारण का भोजन जो है वो शुद्ध घी में बनेगा तो आपको उस व्रत का बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मैंने वीडियो में बताया, आपको यह व्रत जो है संपूर्ण विधि विधान से करेंगे तब इसका फल जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस व्रत को संपूर्ण विधि विधान जैसे कि वीडियो में बताया गया वैसे ही कीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु, राधे राधे।